ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भक्ति के चंद लक्षण हम देख रहे हैं साई सच्चरित के पहले अध्याय का जो विवेचन हो रहा है, जो हमारा जो अध्ययन हो रहा है उसमें वो भी 97 से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत करेंगे। भक्ति के लक्षण हमने देखे। वेद व्यास, पराशर के सुपुत्र, शांडिल्य, गंगाचार्य, इन्होंने जो बताए हैं और कुछ लक्षण हैं वो हम अभी देख रहे हैं। किसी भी कर्म अथवा फल का कर्ता भोक्ता नहीं मैं उनका, भाव उपजे जब निरअहंकृति का, ब्रह्मार्पण का योग यही। अब देखिए, ब्रह्म को अर्पण करना है यानी निरअहंकारिता, निराभिमानिता, मैं करता इस भावना को त्याग कर उसका संपूर्ण समूल निर्मूलन कर, जो निर्मूल होने के बाद की जो स्थिति है, जो अवस्था है, वो है निरअहंकारिता। अपने हाथ से घटित सत्कार्य के फल की आशा न रखते हुए उसे ईश्वर को अर्पण कर देना, यही भावना रखना यानी ब्रह्मार्पण। जो भी मेरे हाथ से अच्छा हुआ है वो आपको अर्पण। जो मुझसे जो गलत हो गया है, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। जो अच्छा हुआ भगवान प्रभु ये तेरा है। यानी मेरे हाथों से होने वाली प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कृति है परमेश्वर, हे भगवान साईनाथ, आप ही की प्रेरणा से हो रही है। तू ही करने और करवाने वाला है। मेरे हाथों से जो कर्म हो रहे हैं उन्हें कराने वाला भी तू ही है, और इनसे मिलने वाले फल का हकदार भी मैं नहीं हूं और न ही भोगने वाला हूं। इसका हकदार मैं नहीं हूं और वो मैं भोगने वाला भी नहीं हूं। मैं मेरा कर्म करते रहना है। इसका फल मुझे कब देना है या नहीं देना है, या इस जन्म में देना है, अगले अनंत जन्मों के बाद देना है, ये आपके ऊपर है। यह फल आपका ही है और आपको ही अर्पण कर रहा हूं। इस भावना से जो जीना है वो भी भक्ति है। फल की आशा मत करो। अब आपको जो सुप्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, उसका ये सरल अर्थ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। उसी का है नहीं है कि भाई फल की आशा न करते हुए मैं मेरा अपना काम करते रहूंगा। और किस प्रमाण में, कब, कितना, कब, कैसे देना है वो आपको जानते हैं। भगवान उससे मेरा कोई साहूकार नहीं, आप सोचेंगे उसके। लेकिन एक बात याद रखना साहब, अब आप बोलेंगे मैं जो भी कर्म करता हूं वो आपकी वजह से हो रहा है। कौन से? मुझे फल की अपेक्षा नहीं है। मैं मेरा निजी कर्म धर्म शास्त्र के अनुसार, धर्माचरणानुसार करूंगा, वही। नहीं तो कल आप बोलेंगे मैं चोरी करूंगा, भगवान आपने मुझे बुद्धि दी, मैं कर रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बेशक तू ही करने वाला है, तू ही करवाने वाला है। कभी अपने हाथ से गलत काम करता है ना, वो उसको भगवान नहीं करवाता अपने हाथ से। अपने पूर्व संचित, पूर्व सुकृत के जो भोग है वो हमारे हाथ से करवाते हैं। ये याद रखना जरूर। और एक बात, कौन सी भी फल की आशा नहीं धरना, ये अच्छी बात है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फल आपको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा ही। हर कृति का, हर क्रिया का फल मिलता है, आप चाहो न चाहो। लेकिन आप चाहोगे तो वो गलत है। इसका मूल्यमापन कर, असेसमेंट कर, भगवान तय करेंगे कि आपको ये कब देना है, कहाँ देना है। इस प्रकार कर्म करते सहज नैष्कर्म्य उपजते, कर्म कदापि न त्यागे जाते, कर्म कर्तु तो त्यागी जाय। देखो यही है नैष्कर्म्यता। इस प्रकार कर्म करते सहज नैष्कर्म्य उपजते, कर्म कदापि न त्यागे जाते, कर्म कर्तृत्वा त्यागी जाय। है मैं कर रहा हूं, ये मैं, मेरे वजह से सब हो रहा है, मेरा काम है। ये जब कर्म कर्तृता है, ये त्यागना चाहिए। इसका श्रेय मेरे पास नहीं है प्रभु, ये तो आपकी इच्छा के अनुसार मेरे हाथ से हो रहा है। सत्कर्म, इसका बहुत अच्छा संदर्भ है। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। गीता का अध्याय 18 में, 18 अध्याय है ना गीता का, उसमें ये लिखा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? जिसकी बुद्धि सभी स्थानों पर असक्त विहीन है, जिसने अपने शरीर को पूर्ण रूप से अपने वश में किया है, ऐसा स्पृहा रहित पुरुष सांख्य योग द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात नैष्कर्म्य रूपी परमेश्वर तत्व को प्राप्त होता है। कारण संपूर्ण क्रिया प्रकृति में होती है। जब अपना इस क्रिया से संबंध नहीं रहता, तभी परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रीत्या स्वयं सिद्ध नैष्कार्यता और अलिप्तता आ ही जाती है। हमें वो कर्म से या कर्म के फल के श्रेष्ठ से हमें नहीं करना है कुछ भी। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थ क्या है? कर्म कर्तृत्वा, कर्म योग के कर्म करते रहना। कर्म योग में क्या होता है? कर्म करते रहना आवश्यक है। कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव प्राप्ति नहीं हो सकता। निष्कर्म अवस्था यानी कुछ भी नहीं करना, कर्म ही नहीं करना, ये नहीं है। कर्म करते हुए निष्कर्मता आना, निष्कर्म भाव आना, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति अगर प्राप्त करनी है तो कर्म योग में अपना कर्म करते रहो। कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती है, और केवल कर्म के त्याग से कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कर्म कर्तृता, मैं ही इस कर्म का करता हूं, ऐसी जो भावना है वो भावना नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते हुए निष्कर्मण्यता का भाव उत्पन्न होता है। कर्म किसी से छूटता ही नहीं, कर्म किसी को छूटा नहीं है, हर एक को भोगने हैं। और कर्म का त्याग भी नहीं किया जा सकता। जो त्याग करता है, भागता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है ना, वो कर्म उसको ढूंढते ढूंढते पीछे आ जाते हैं। ये मत समझना कि आप अगर खुदकुशी कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे, ये जीवन खत्म करोगे तो वो कर्म आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, वो कर्म फिर से आपके पास आ जाएंगे। इससे अच्छा है कर्म का सामना करो। कर्म को कर्म करने से ही त्यागा जा सकता है। वो फाइल क्लोज होना जरूरी है, वहां कर्म करते ही रहना पड़ता है। और ये कर्म मैंने किया, ये भावना त्यागी जा सकती है। मैं कर्म का करता नहीं, केवल निमित्त मात्र हूं, ऐसी जो भावना उत्पन्न होने वाली अवस्था जो है, इसको कहते हैं निष्काम कर्म अवस्था। जो मेरे हाथ से अच्छे कर्म हो रहे, उसका श्रेय मुझ पर नहीं जाता, मुझ पर उसका अधिकारी मैं नहीं हूं।
मैं अपने धर्माचरणानुसार, बाबा ने दिखाए हुए रास्ते अनुसार मैं मेरा काम करते रहूँगा। किस प्रमाण, कब, किस वक्त, कैसे उसका फल देना है, फल मिलेगा नहीं ऐसा नहीं, मिलता ज़रूर है, लेकिन वो बाबा पर छोड़ देना जो अच्छे कर्म किए होंगे। इसलिए 2 प्रार्थना ज़रूर रोज करना। हे भगवान, आज मुझसे जो भी कुछ गलतियां हो गई होगी, मैंने अनजाने में हो गई होगी, तो उसे मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरे अनजाने में भी हुई। जानते हुए की है तो वो पाप मेरे माथे पे है, मैं इसके आगे ऐसा नहीं होने दूंगा, और इसका जो उचित शिक्षा है उसका मैं हकदार रहूँगा। उसको मुझे भोगने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी प्रभु। वो भोगने के लिए भी अभी शक्ति तू ही दे दे प्रभु। और आज अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई अच्छा काम हो गया हो तो ये तेरे चरणों में अर्पण प्रभु। इससे क्या होता है मालूम है? ये जो जीरो अवस्था है ना, शून्यावस्था, ना कर्म का हिसाब किताब, ना पाप का हिसाब किताब, ना कर्म फल यानी पुण्य का हिसाब किताब, कुछ भी नहीं। जो रोजमर्रा के अच्छे काम हो गए बाबा के चरणों में, जो भोग हमें भोगने हैं बाबा ये आपकी देन नहीं है, मेरे गत कर्मों की देन है, उसका मैं फल भुगतना है, लेकिन मुझे वो भुगतने की शक्ति दे दे प्रभु। क्या बात है! ये अगर करते रहेंगे आप तो कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये समझ गया आपने आप को। ये हम करते रहेंगे तो कांटे से कांटा निकाले बिन, कर्म न रुकते कर्मों के बिन, पाते ही निजात्म ज्ञान, संपूर्ण कर्म थम जावे। अबे कर्म करते ही रहने, कब तक करना है कर्म? कर्म की जो श्रृंखला लगी है कितने जन्मों तक चलेगी? जब तक के आपके भोग का अकाउंट जीरो नहीं होता तब तक। देखिए एक याद रखना, हमेशा पाप कर्म और पुण्य कर्म ये दोनों कॉम्पेंसेटरी नहीं है, एक दूसरे में एडजस्टमेंट इसकी एंट्री नहीं होती है। कर्म सत्कर्मों का फल मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भगवान तय करते हैं। पाप कर्म जो है वो आपके अकाउंट में है, वो तो आपको भुगतने ही है। यानी 100 पाप कर्म माइनस 98 पुण्य कर्म, अभी मुझे 2 ही भुगतने, ये नहीं होता। अध्यात्म मार्ग में ये हिसाब नहीं चलता, हमेशा याद रखिएगा। तो कांटे से कांटा निकाले बिना, जिस प्रकार कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, उसी प्रकार कर्म का ये जो कर्मों की जो श्रृंखला है, कर्म करने से ही रोकी जा सकती है। कर्म करने से ही कार्य समाप्त होता है। मैं एक आत्मा हूं, मैं इस धरती पर इसीलिए क्यों आया हूं? मेरे पूर्व संचित जो कर्मानुसार आया हूं, प्रारब्ध भोग अनुसार आया हूं, और केवल अभी जो मुझे क्या करना है, केवल भोग भोगते भोगते हुए मुझे ये जीवन जीना है। और मैं अभी तो मैं भोग भोगने के लिए ही आया हूं भाई। अभी मुझे क्या करना है? विहित धर्म आचरण कर तथा उसके अनुसार कर्म कर, कर्म भोग पूर्ण करने वाला, ऐसा मैं हूं। यह ज्ञान जब होगा ना, तब आपको जीवन के प्रति कभी भी फ्रस्ट्रेशन आएगा नहीं, कभी भी असमाधानी वृत्ति आपकी खोलेगी नहीं, बौखलाएगी नहीं, और आप शांति से अपना जीवन जीते रहेंगे। क्योंकि ये सब कुछ करना है, ये मुझे ही करना है, ये मेरा ही क्रिएशन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ज्ञान होना इसी को ही निजात्म ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं। और ये आत्मज्ञान होना, प्राप्त करने के बाद आपको आत्मज्ञानी ये पदवी प्राप्त होती है। यह ज्ञात होने की ही कर्म। यहाँ क्या होता है,
जब आत्मज्ञानी होते हैं, यह ज्ञात होते ही आपकी कर्मगति पूरी थम जाती है, आपके कर्म सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका दोनों भी प्लस माइनस अकाउंट दोनों भी जीरो हो जाते हैं। प्लस कैसे होता है? प्लस अकाउंट जो है बाबा के चरणों में अर्पण कर, और जो माइनस अकाउंट है वो माइनस अकाउंट कैसे होता है? बाबा के दिखाए हुए धर्मानुसार, मनुष्य धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करे, और वो भोग है उसका जिम्मेवार मैं हूँ, ये मेरा क्रिएशन है, किसी दूसरे को न दोष न देते हुए है, मैं अपना ये भुगतना मेरा काम है, वो करते रहूँगा। आपको कभी दुख पैदा नहीं होगा। ये ज्ञान अगर हो गया, ये निजात्म ज्ञान हो गया, तो कभी भी दुख पैदा नहीं होगा। आज के ये एपिसोड में हम यही रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो भी 100 वो भी अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।